हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको आपकी सीवी कैसे क्रिएट करनी चाहिए, कौन सी वो वेबसाइट है जहां से आप अपनी सीवी क्रिएट कर सकते हो, सीवी का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कैसे आपको स्किल्स आपकी मेंशन करनी है, अगर आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दूसरे बैकग्राउंड से हो तो आपको सीवी कैसे क्रिएट करनी चाहिए। ओके, ये सारी चीजें ये वीडियो देखने के बाद सीवी के आपके 80% डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर 10% कुछ डाउट रहेंगे आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्क्रीन पे चलते हैं जहाँ पे मैं आपको एक टेम्पलेट सीवी बताता हूँ, ओके, जो कि एक स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर या क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर का सीवी है और उसे देख के आप सभी रेफरेंस ले सकते हो कि आपकी जो भी स्किल है उसे कैसे क्रिएट करें। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। सो गाइस, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो ये एक टेम्पलेट सीवी, ओके, जो कि स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर एक पोजीशन होती है क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में, ओके, जिस पे साइंस सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है, तब आप ये पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आप अपना यहाँ पे नेम मेंशन कर सकते हो, अपनी डेजिग्नेशन, ओके, फिर ये पर्सनल प्रोफाइल यानी आप अपने बारे में कुछ पॉइंट्स में मेंशन करोगे। अ हाईली स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट डेलिगेंट इंडिविजुअल इज सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी टू स्टेबलाइज अ कैरियर एज अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। सो ये चीजें मेंशन करने के बाद आप एरिया ऑफ एक्सपर्टीज कुछ पॉइंट मेंशन कर सकते हो, कुछ टूल्स जिसकी आपको नॉलेज है, फिर आपका मोबाइल नंबर, लिंक्डइन एंड ईमेल एंड एड्रेस। ओके, एड्रेस ऑप्शनल है, आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, नहीं भी मेंशन करोगे तो भी चलेगा। नाउ कमिंग टू स्किल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना एक फ्रेशर या एक्सपीरियंस के सीवी में, लेट सपोज एक फ्रेशर के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट वो होती है स्किल। ओके, आपने क्या चीज़ सीखी है और उसे आप कैसे प्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पे हमने लिखा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग। अब जैसे कि ये सीवी सैस जो पोजीशन है उस पे उसके लिए बनाई गई है, ओके, सैस सॉफ्टवेयर के बाद, तो सैस ट्रेनिंग बेस एडवांस एंड क्लिनिकल, ठीक है, जो कि क्लिनिकल इंडस्ट्री में काम करने के लिए 3 नॉलेज होना चाहिए, सैस बेस, एडवांस एंड क्लिनिकल। फिर यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसके अंदर कुछ और पॉइंट्स लिखे हैं, फिर अगेन हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इंपोर्टिंग डेटा, एक्सपोर्टिंग डेटा, प्रॉपर ट्रांसपोज एंड फंक्शंस। फिर एडवांस में अगेन कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, फिर क्लिनिकल में अगेन कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जब भी आप एज अ फ्रेशर सीवी बनाते हो तो आप अपने स्किल्स जो होते हैं, जो आपने ट्रेनिंग ली होती है, वो सबसे पहले ऊपर मेंशन करोगे तो बेटर रहेगा। बिकॉज अगर आपने कोई चीज़ सीखी है, कोई स्किल आपने एक्वायर किया, उसका नॉलेज भी आपको 50 या 60%, तो आप उसे टॉप पे मेंशन करो। बिकॉज वैसे भी रिक्रूटर को या कंपनी को आपकी स्किल्स का काम है। नो डाउट वो आपका एजुकेशन हिस्ट्री एंड रिमेनिंग थिंग्स चेक करेंगे, बट स्किल्स आर द मोर इम्पॉर्टेंट। और स्किल्स मेंशन करने के बाद जो आपने सीखा है उन पॉइंट्स को मेंशन करने के बाद अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट किया है तो वो भी मेंशन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्लिनिकल साइंस में हमने जो लिखा है, क्रिएटेड टेबल लिस्टिंग यूजिंग डमी डेटा सेट एंड ऑल्सो अ प्रोजेक्ट ऑन डेमोग्राफिक डेटा। तो इसको आपको ऐसे ही मेंशन नहीं करना है, ये जस्ट एज एन रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। तो आपने अगर कोई चीज़ क्रिएट की है, समझो कि लेट सपोज आपने XYZ सॉफ्टवेयर सीखा, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर सीखने के बाद जो एक्चुअल में काम करना होता है, जैसे कि क्लिनिकल सैस यानी बेस एडवांस और क्लिनिकल सीखने के बाद जो आपको एक्चुअल में इंडस्ट्री में काम करना होता है वो टेबल लिस्टिंग, एसडीएम और एडम डेटा सेट है। तो अगर आपने वो क्रिएट किया, उसे मेंशन करोगे तो उससे काफ़ी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा यानी हमेशा, जो भी आप अपने स्किल्स मेंशन कर रहे हो और रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, ओके, और द वर्क स्किल, जो आपको काम करना है और जो आपने सीखा है, तो मेक श्योर करना सीवी है ना अच्छे से अपना पढ़ा है। क्योंकि मे बी अगर वो सीवी आपका पढ़ के आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपने वो चीज़ मेंशन की और आपको वो चीज़ आती भी नहीं, जस्ट बिकॉज आपने इंटरनेट से या XYZ किसी ने बोला, आपने वहाँ से रख लिया अपने सीवी में, तो एक गलत तरीका है। एक सीवी और एक हॉबीज़, अगर आप हॉबीज सेक्शन भी मेंशन करते जैसे रीडिंग बुक्स, ट्रैवलिंग और दिस थिंग्स, तो मेक श्योर करना, क्योंकि वो रीडिंग बुक्स बोलने में अच्छा लगता है और इंटरनेट पे दिया था, आपने ऐसे ही मेंशन नहीं कर दिया है। क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं लाइक विच इज़ द लास्ट बुक यू हैव रीड, ओके, और विच इज़ द करंट बुक यू आर रीडिंग, ओके। तो आपसे अगर वो पूछते हैं और आपने उससे क्या सीखा, तो आप कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। सो सीवी में जो भी कंटेंट, टेक्निकल कंटेंट या कि जो हॉबीज़ में या तो स्किल्स में मेंशन करते हैं, मेक श्योर करना आप अपनी सीवी ज़रूर पढ़ो, वो स्किल्स आपको ज़रूर आते हो। एजुकेशन हिस्ट्री की बात करें तो आप सिंपली मेंशन कर सकते हो, ओके, आपने किस चीज़ क्या किया है, बीटेक किया है तो बीटेक, हियर वी हैव मेंशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डोमेन किस में, और फिर यूनिवर्सिटी में, एंड देन ईयर। आपको आपके मार्क्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके, अगर चाहो तो लिख सकते हो, बट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लाइक परसेंट और ए ग्रेड या बी ग्रेड वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन आप अपना रिसेंट एजुकेशन लिखोगे तो भी चलेगा, एंड डिप्लोमा एंड लाइक डिग्री या बीटेक का दे दोगे तो भी चलेगा, रिसेंट जो भी लास्ट 1 या 2 एजुकेशन है उनका। एंड लास्ट में अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है तो वो भी मेंशन कर सकते हो। सो गाइस, ये एक सैम्पल सीवी है, ठीक है। अब
तो क्वेश्चन इज, ये तो एक टेम्पलेट सीवी है जो क्लिनिकल साइंस या साइंस के पोजीशंस पे अप्लाई कर रहा है, वो इनमें से कुछ कंटेंट एज अ रेफरेंस ले सकते हैं। नाउ आपको सीवी क्रिएट कहाँ से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? तो गाइस एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वो है कैनवा। वहाँ से सीवी आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो चलो कैनवा पे चलते हैं और देखते हैं कैसे वहाँ से सीवी इजीली क्रिएट कर सकते हो और कैसे मल्टीपल फॉर्मेट्स में इजीली सीवी क्रिएट कर सकते हो। फिर मैं आगे बताऊंगा 1 पेज की सीवी रखनी चाहिए कि नहीं, 2 पेज की रखनी चाहिए, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल स्टूडेंट के लिए क्या चीज़ें होंगी। सो गाइस यहाँ पे मैंने कैनवा ओपन कर लिया है, ठीक है। एंड कैनवा में मैंने सर्च बार में सीवी लिखा था। ओके, कैनवा एप्लीकेशन जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ओपन किया है, तो आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा अपने जीमेल से लॉगिन करोगे फिर वो ओपन होगा। उसके बाद आपको सर्च बार में, क्योंकि कैनवा एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, तो आपको अगर सीवी क्रिएट करना है तो आपको सीवी लिखना पड़ेगा सर्च बार में। यहाँ पे मैंने सीवी ऑलरेडी लिख लिया था, तो आप देख सकते हो वीडियो में जैसे कि मल्टीपल सीवीज आ रहे हैं। जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये ऑलरेडी फॉर्मेट दिए हुए इन्होंने, जस्ट मुझे चेंजेस करने होंगे। तो मैं एक सीवी पिक कर लेता हूँ। लेट्स सपोज आई एम पिकिंग दिस सीवी, ये 1 पेज का एक सीवी है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे चेंज करके मैं मेरी पिक एडजस्ट कर दूंगा, लाइक लेट्स कीप इट, अभी के लिए यही रखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे नाम है और जो यहाँ पे नेम है गाइस, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। एंड जो पोजीशन है उसको भी मैं रीनेम कर लेता हूँ। ओके, अगर आपको साइज़ बड़ी या छोटी करनी है तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपना नेम लिख लिया है, ओके, और पोजीशन लिख लिया है। इसको छोटा करने के लिए हम सैस प्रोग्रामर लिख देते हैं, आप चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइस देखो, मुझे यहाँ पे इसकी साइज़ छोटी या बड़ी करने में प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट बिकॉज ये दोनों ग्रुप था, यानी जो भी चेंजेस होंगे दोनों में होंगे। मैं अनग्रुप कर लेता हूँ। अब मैं सेपरेटली यहाँ पे चेंजेस करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमने नाम लिख लिया है, उसके बाद पोजीशन लिख ली है, उसके बाद लिंक्डइन और मेल, अगर आपकी कोई वेबसाइट है वो भी मेंशन कर सकते हो। ये डिटेल मेंशन करने के बाद लेट्स जंप टू वर्क एक्सपीरियंस। लेट्स सपोज आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, तो पहली चीज़, अगर आपको लेट्स सपोज एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करना चाह रहे हो या आईटी में जॉब करना चाह रहे हो, आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो उसे ऊपर मेंशन करो। और समझो कि आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल ब्रांच से हो और आपको एक्सपीरियंस है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल का, बट आईटी में जाना चाह रहे हो, यानी नॉन रिलेवेंट एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको मेंशन करना है तो आप उसको नीचे मेंशन करो। जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको सीवी पहले बताया था, तो उसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग, आपकी स्किल्स जो कंपनी को चाहिए आपसे, रिलेवेंट स्किल आप उसे पहले मेंशन करो और एक्सपीरियंस अपना नीचे मेंशन कर सकते हो जो कि नॉन रिलेवेंट हो। तो यहाँ पे भी आपका जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, इन पॉइंट्स को एडिट कर सकते हो, एजुकेशनल हिस्ट्री में जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें चेंज कर सकते हो। तो इस कैनवा से जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से ईजिली बहुत सारे आपको फॉर्मेट में सीवी मिल जाएंगे। ओके, लेट्स अगेन चूज दिस वन। मैं सिंपली यहाँ पे जाके चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। मुझे मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चीज़ को करने में, एंड इट इज़ ईजी। सो जो भी पॉइंट्स है आप देख सकते हो, बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मेट है। अगर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड हो तो पहली चीज़, अगर आपको नॉन रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, लेट्स सपोज आपने मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल करने के बाद आपने 1-2 साल वहाँ काम किया और अब आप आईटी में मूव होना चाह रहे हो, तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि क्या हमें वो एक्सपीरियंस मेंशन करना चाहिए। तो गाइस मेंशन कर दो। वैसे भी अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है, लेट्स सपोज आपने 18-19 में पास आउट हुए, आपने 1-2 साल कुछ और काम किया, तो फिर आपसे रिक्रूटर या जो कंपनी में मैनेजर होंगे, जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने 1 या 2 साल कुछ काम किया था या क्या चीज़ें किया था। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको जस्टिफाई करना है कि मैंने कोई जॉब ही की थी। आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी रीज़न की वजह से आपका टाइम वो वेस्ट हो गया ढूंढने में, जॉब नहीं मिली, आप वो रीजंस मेंशन कर सकते हो, नो वरीज। लेकिन अगर आपने काम किया है तो क्या वो मेंशन करना चाहिए? तो हाँ, वो मेंशन कर सकते हो। अगर नहीं भी मेंशन करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इंटरव्यू में अगर वो पूछेंगे तो आपको चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो सीवी मेंशन करोगे तो भी चलेगा, नहीं मेंशन करोगे तो भी चलेगा। अगर रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, जिससे कि करंट जो चीज़ सीख रहे हो और वो चीज़ रिलेवेंट उसमें से कुछ चीज़ें हैं, तो ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि वो एक एड ऑन पॉइंट होगा, ठीक है। एंड कमिंग टू परसेंटेजेस, ग्रेड्स, ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत है गाइस, वो चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, ओके, पास आउट ईयर एंड कॉलेज नेम, ये 3 चीज़ें इनफ है। और सीवी कितनी पेज की होनी चाहिए? तो गाइस सीवी अगर 1 पेज की हो तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है, आपको एक्सपीरियंस के पॉइंट्स ऐड करने हैं, तो आप 2 पेज की भी क्रिएट कर सकते हो, ओके, उसमें अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट ऐड कर सकते हो। सो देयर इज एक और क्वेश्चन कि आपका सीवी 1 पेज का होना चाहिए या 2 पेज का। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपके सीवी में बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं आएंगे। कौन से कंटेंट? प्राइमरी कंटेंट होंगे। देखो, जो आपने स्किल एक्वायर की है, स्किल्स आप मेंशन करोगे। प्रोजेक्ट एक्वायर किया है तो प्रोजेक्ट मेंशन करोगे, स्किल और प्रोजेक्ट, ओके, जो भी आपने सॉफ्टवेयर के रिलेटेड चीज़ें सीखी हैं वो।
और प्रोजेक्ट वो 2 प्राइमरी हुआ, तीसरा आपका एजुकेशनल डिटेल, चौथा आपको कोई हॉबीज़ है तो वो पॉइंट्स। ठीक है, ये कुछ 3-4 चीज़ें कि एक पेज के सीवी में ज़रूर आ जाएंगे। लेकिन अगर समझो कि आप वर्क एक्सपीरियंस या कुछ और पॉइंट्स मेंशन कर रहे हो, ठीक है, या ज़्यादा पॉइंट्स मेंशन कर रहे हो जो आपने ट्रेनिंग लिया स्किल्स के, तो आप 2 पेज के सीवी में भी जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप टू 2 पेजेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 3 और 4 पेजेस सीवी आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपके पास कोई एक्सेप्शनल स्किल ना हो। आपने नासा के लिए काम किया है, XYZ सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, तो आप मेंशन कर सकते हैं कि डिटेलिंग। आपके पास ऐसा कोई एज सच बिग चीज़ ना हो तो आप 1 या 2 पेज की सीवी क्रिएट करना। ओके, 1 या 2 पेज की सीवी ठीक ठाक है। और मैंने जो आपको कैनवा प्लेटफॉर्म बताया है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। एंड गाइज वन मोर थिंग, ये कैनवा प्लेटफॉर्म पे जब आप लॉग इन करोगे ना, तो आई थिंक सीवी क्रिएट करने के लिए आपको मे बी 1 मंथ के लिए आपको लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। बट अब 1 मंथ के लिए वो सब्सक्रिप्शन फ्री होता है और 1 मंथ के बाद चार्जेबल होता है। तो आप क्या करना, आप 1 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन फ्री ले लेना, आपकी डिटेल्स एंटर कर देना, उसके बाद कैंसिल कर देना। ठीक है, यहाँ से जैसे ही आपका सीवी क्रिएट हो जाएगा, आई बिलीव 1 मंथ में या 4-5 दिन में आपको जितने भी सीवी के टेम्पलेट और सीवी के फॉर्मेट क्रिएट करने होंगे आप क्रिएट कर चुके होंगे, राइट। तो उतना क्रिएट करने के बाद कैंसिल द सब्सक्रिप्शन, ओके, बिकॉज 1 मंथ तक फ्री रहता है। तो इस तरह से इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। और दोस्तों, सीवी का एक सिंपल सा फंडा है, सीवी में हमको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे सीवी आपके स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। आपको जो नॉलेज है या जो अगर वर्क कर चुके हो, वर्क एक्सपीरियंस है, फिर तो बहुत ही ईजी है वही पॉइंट्स मेंशन करने मेजरली और कुछ बेसिक डिटेल। अगर आप फ्रेशर हो तो आपने जो चीज़ें सीखी हैं आप उसको अपने लैंग्वेज में या तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में अपने ट्रेनर या जिस भी इंस्टीट्यूट से सीख रहे हो, जहाँ से भी सीखा है वहाँ से पूछ सकते हो कैसे सीवी क्रिएट करनी है, स्टैंडर्ड वे में या तो अपने ऑन वे में। मतलब मैंने चीज़ें सीखी हैं, मेंशन कर दो सीवी में, दैट्स ऑल। बिकॉज सीवी में एज सच कुछ स्पेशल नहीं होता। आपको जो जॉब करनी है उसके रिलेटेड स्किल मेंशन करो, अपना एकेडमिक बैकग्राउंड डालो, कुछ हॉबीज है तो हॉबीज डालो, और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, मेल आईडी एंड लिंक्डइन डिटेल। ओके, लिंक्डइन की आपकी आईडी है तो वो, दैट्स ऑल। ये 3-4-5 चीज़ें, दैट इज़ मोर देन इनफ। एट द एंड ऑफ द डे वो सीवी उनके पास पहुंचेगी। क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसा बोला ना, अट्रैक्टिव सीवी या ऐसा बनाने से सेलेक्ट होता नहीं गाइस। आपकी अप्रोच बेटर होनी चाहिए सीवी सेलेक्ट करने के लिए, वो एक सेपरेट टॉपिक है, मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपकी अप्रोच रेगुलर, कंसिस्टेंट एंड बेटर होनी चाहिए सीवी सेलेक्ट होने के लिए। हाँ, बट वही होता है कि अगर एक्सपीरियंस ना हो तो अपनी जो स्किल्स हैं, बिकॉज वही स्किल्स कोई काम होगा आपकी लाइक कंपनी को। आप फ्रेशर हो, आपने कुछ सीखा है और वही चीज़ उनको चाहिए कि आपने क्या सीखा है, वो चीज़ उन्हें अच्छे से बताओ। उससे आप कितना काम उनका इजीली कर सकते हो, मतलब एज अ फ्रेशर वो आपसे जो उम्मीदें रखते हो वही आपको सीवी में फुलफिल करने का ट्राई करना है। ये चीज़ें मुझे आती है, इन चीज़ों का आपको काम है, एंड दैट्स ऑल, एंड दैट्स हाउ वी कैन गो एंड वी कैन स्टार्ट आवर जर्नी। तो आज के लिए गाइस इस वीडियो में इतना ही, और सीवी के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हो या क्वेश्चंस हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। और कोई डाउट हो तो आप मुझे 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। चैनल के अबाउट सेक्शन में भी होगा और मेरी सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा 1-to-1 काउंसलिंग, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।